Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Celebrate to Jesus. सभी अपनी बाइबल खोलें। बहुत सारे नए लोग आए होंगे। ये पुस्तक किसी धर्म को नहीं बदलती, ये तुम्हें बदलती है, तुम्हारे पाप भय जीवन को बदलती है। थैंक यू जीसस। इसको पढ़ने के बाद हमारी जिंदगी नहीं हो जाती है, हमारे मन नहीं हो जाते हैं, हम देखने और सुनने लगते हैं और साथ ही साथ समझने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये पुस्तक स्वर्ग जाने का मार्ग है। और किन के लिए? जो उस पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास नहीं करते तो बाइबल नहीं है आपके लिए। बिना विश्वास अगर आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, नहीं हो सकता। क्योंकि आपका मुंह कह रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, आपका हृदय, आपका दिल नहीं कह रहा है कि वो परमेश्वर है। यहोवा एक ही बात कहते हैं कि मैं किसको जानने वाला परमेश्वर हूँ? मनों को जानने वाला। ये होने कहा मैं तेरे दिमाग को जानने वाला परमेश्वर। एक बात मेरी ध्यान से सब सुन लें कि शैतान सिर्फ आपके दिमाग को छेड़ सकता है, आपके मन को नहीं छेड़ सकता। वो आपके अधीन में है। जो चीज परमेश्वर वो कभी आपको नहीं देगा जो आप नहीं कर सकते। वो काम आपको कभी नहीं देगा जो आप नहीं कर सकते। अगर एक आदमी को साउंड सिस्टम चलाना नहीं आता, परमेश्वर उसको वो काम कभी नहीं देगा। मेरी बात ध्यान से सुने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर उसको वही काम देगा जिसे वो आता होगा, जिसे वो जानता होगा। यदि जिस चीज को मैं नहीं जानता, परमेश्वर मुझ पे कभी प्रकट नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का एक राज है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। जिस चीज को आप नहीं जानते, परमेश्वर उसके विषय में आपसे बात नहीं कर सकता। हालेलुया। बहुत सारे लोग, हमने घंटों प्रार्थना की, कुछ नहीं होने वाला। हमने सालों से प्रार्थना की, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपकी नॉलेज के हिसाब से परमेश्वर आपको बढ़ाता है। अगर डीसी कोई है तो वो 10वीं पास नहीं बैठेगा। वो एक ही बात कह रहा है, जितना तू जानता है। कहते जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास है थोड़ा सा, उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर एक बात कहता है कि यदि तुम्हें भूख है तो मेरे पास आओ, और यदि तुम प्यासे तो मेरे पास आओ। यदि आप प्रभु के वचन को जानने लगेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु को जानने लगेंगे। हालेलुया। जब तक आप उस वचन के ज्ञान को, उस वचन के सीक्रेट को, उस वचन के लिखने के महत्व को नहीं जानते, आप परमेश्वर को नहीं जानते। इसीलिए मैं आपको बता, एक वचन एक दिन में लीजिए और उसे पूरा दिन देखिए कि प्रभु यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रभु ये क्यों कह रहे हैं, प्रभु ये किस लिए कह रहे हैं। प्रभु एक बात कह रहे थे, कहते कि लोमड़ियों के गुफाएं हैं और चिड़ियों के घोंसले, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर ढकने के लिए जगह नहीं। समझ आ रहे हैं? वो सर क्यों ढकेंगे? वो कह रहे हैं ये छोटी मोटी चीजें नहीं है मेरे राज्य के लिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है खुले आसमान पे नजर कर, सब मेरे। क्योंकि जब तू कमरे के अंदर होगा तुझे कुछ नहीं दिखेगा, तुझे आसमान नहीं दिखेगा, मेरे बनाए सूरज तुझे नहीं दिखेंगे, मेरी बनाए तुझे चांद नहीं दिखेंगे। क्योंकि मैंने जो किया वो तुम नहीं देखोगे जब तक तुम मुझे नहीं जानोगे। हालेलुया। और परमेश्वर को जानने के लिए हमें क्या करना? परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है। यदि परमेश्वर के वचन में हम कम है तो हम परमेश्वर में कम है, याद रख लेना। रटने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, समझने के लिए कह रहा हूं। बड़े कमाल के बच्चे भी हैं जो पूरी पूरी बाइबल भी रट लेंगे, फायदा नहीं है। मुझे प्रोटीन चाहिए, मैंने कार्ब्स ज्यादा खा लिए, कैस्ट्रोल वाली चीजें ज्यादा खा ली, मैंने चिप्स ज्यादा खा ली। डॉक्टर ने कहा हेल्थी चीजें खानी है, मैं जूस पीने लगा, रियल पीने लगा, मैं तरह तरह का जूस पीने लगा, मेरा पेट बाहर आ रहा है। डॉक्टर ने कहा हेल्थी चाहिए, वो कह रहा है मैं फ्रूट का जूस पी रहा हूँ, वो सिर्फ शुगर। जिसे तुम देख रहे हो वो जूस नहीं, वो शुगर है। जिस जूस की डॉक्टर बात कर रहा है वो फ्रेश जूस, और वो इतना मीठा नहीं होता जितना ये होता है। कितना मेरी बात समझ आ रही है? जिसकी कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो देख ले। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि वचन में कमी का मतलब हम में कमजोरी है, हमें आत्मा में कमजोरी हो चुकी है, हम पैरालाइज हो रहे हैं, हम सर दर्द में हैं, हम बुखार में हैं। किस में? जब हम वचन में कमजोर हैं। परमेश्वर ने एक बात कही थी, थैंक यू जीसस।
यदि तू मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मान, और जो मेरी आज्ञाओं को मानता है पिता उसका आदर करता है, यहोवा उसका आदर करता है। क्यों? क्योंकि उसने करके दिखाया जो इस संसार के लिए नामुमकिन है। परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना आसान है। दोस्त पार्टी कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है चल तू दुआ कर। मैं 16 साल का लड़का हूं, मैं कैसे, हाँ मैं कैसे प्रभु, मेरे सारे दोस्त मेरे घर पे और मैं एक रूम में कुंडी कैसे लगा दूं? मम्मा कह रही बाहर आ जाओ, आपके दोस्त है। मम्मा मुझे परमेश्वर कह रहा प्रार्थना करो। मम्मा कहती जा प्रार्थना कर। मम्मा मेरे दोस्त। अगर तू परमेश्वर से प्यार करता तो दूसरी बात ना करता। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करती तो दूसरी बात ना करती। तुम्हें पता है कि 4 बजे तुम्हारी फ्रेंड आने वाली है, तो परमेश्वर का आत्मा 3:30 बजे तुम्हें बता देगा तुम्हें प्रार्थना करनी। अगर आप नॉलेज में जानते, हालेलुया। एक बात मैं आपसे कह देता हूं, रात को परमेश्वर ज्यादा बातें करते हैं। ऐसा करने वाले बहुत सारे मिलेंगे। परमेश्वर 24 घंटे बात करते हैं, पर परमेश्वर कैसे बात करते हैं? अपने वचन से। यदि आप वचन को जानते हैं तो आप परमेश्वर को जानते हैं। आप एक बात मेरे ध्यान से सुने। शमूएल एक नबी, ऐसा नबी जिसके पास ऐसी पावर थी वो दूसरों को राजा बनाता था, और शाऊल के लिए परमेश्वर ने कहा था कि एक राजा, और शाऊल को उसने राजा होने के लिए चुना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शाऊल को चुके थे। शमूएल नबी ने किसको चुना? शाऊल को। और शमूएल नबी कौन था? प्रॉफिट। और शमूएल नबी को परमेश्वर ने कब बुलाया? रात को। कैसे बुलाया? क्यों वो प्रॉफिट बना? क्योंकि वो प्रॉफिट के साथ रहता था और वो वचन को बचपन से सीख रहा था। कितना मेरी बात समझ आ रही है? बिना वचन हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है। बिना पवित्र आत्मा के नहीं कह सकते कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि जो है परमेश्वर का वचन, समझ रहा है? ये कितना पुराना है? 2000 साल पुराना है। खुदा का वचन कितना पुराना है? यीशु मसीह का वचन कितना पुराना है? 2000 साल पहले यीशु मसीह वचन सुना के गए, लेकिन जिसको मिला वो ऐसे पकड़ रहे और लोगों को बांट रहे, लेकिन वो उस पर सर्च नहीं कर रहे, उसके फोटो नहीं खींच रहे, क्योंकि वो जिंदा नहीं हुआ। क्योंकि जिसे तुम एविडेंस कह रहे हो वो लिखा हुआ है, लेकिन हमने जिंदा देख लिया हुआ है। अब ये यहां और हम वहां, क्योंकि आपका जिंदा देख लिया जो बाइबल में लिखा, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हमने जिंदा देख लिया है, क्योंकि लिखे हुए पे तुम विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए आप प्रूफ करके दिखाया जिंदा परमेश्वर। और थोड़ी देर पहले हम इस पे विश्वास कर दे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से ये कहा गया था कि हत्या ना करना, ये सब था, पर आप प्रूफ कर दिया। और जब इसको मानना शुरू किया आप जिंदा हो गए, और जब जिंदा हो गए हम जिंदा है। अब हमें ये नहीं, अब हम खुद वचन है। और जब हम है, मैंने पहले कहा जो पहले था वो एक बाइबल है। अगर मैं किसी को तो जिस बुक, बट यही बुक जिंदा होगी और तुम्हें यीशु दिखेगा। और जब यीशु जिंदा दिख गया मैं बुक को साइड पे रखता हूं, क्योंकि मैं लाइफ देख रहा हूं। अब मुझे एविडेंस की जरूरत नहीं है, मुझे प्रूफ करने। कुछ लोग प्रूफ पे विश्वास करते हैं, धन्य वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यही है वो, यही है वो परमेश्वर जो कहने की कोशिश कर रहे थे। क्या कहने की कोशिश कर रहे कि धन्य है यदि तुम मुझे बिना देखे विश्वास। तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा विश्वास है। यीशु ने लंगड़े को चलाया, पर यहां प्रूफ हो चुके हैं, और तुम उस प्रूफ को देख के विश्वास कर रहे हो। मैं उससे ऊपर देखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या देखने की कोशिश कर रहा हूं? कि जीसस लाइफ, यीशु जिंदा। यहां लिखा हुआ है कि यीशु जिंदा है, पर कौन विश्वास कर रहा है? कि ऊपर देखने रहे। हाँ, पुस्तक इस भाई के पास बहुत पुरानी बाइबल है, और इस बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, आप जिंदा देख लियो। ये बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आपा सुनने की तैयारी रखी है, क्योंकि अगर हाँ लाभा शिखा लाभा, बहुत आसान है परमेश्वर की आवाज आसान है। कितने कहते आसान है, तो हमें क्यों नहीं आती है ना? बहुत सारे लोग बोलते यार अगर परमेश्वर की आवाज सुनना इतना आसान है तो हम सबको क्यों नहीं आती, इसी कल्ले बंदे को क्यों आती है? तो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं आती और क्यों कैसे आती है। सुनो, परमेश्वर की आवाज के लिए तो हम बने हैं। परमेश्वर ने क्यों बंदे बनाए? ताकि मैं उससे अपनी बातचीत कर सकूं। परमेश्वर ठंडे समय रोज आते थे और आके अपने बंदों से बातें करते थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने क्या कहा था? पिता मुझ में और मैं पिता में। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं पिता यहोवा, पिता जीसस, फिर जीसस, फिर हॉली स्पिरिट। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये 3 चीजें अलग है, ये 3 चीजें एक है। सुनो, मैं एक टाइम पे बच्चा था और अब जवान, फिर बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर एक्सपीरियंट हो जाऊंगा। कितना मेरा समझ आ रही है? ओल्ड एंड द न्यू एंड द स्पिरिट। हालेलुया।
सुनो, ओल्ड टेस्टामेंट यहोवा, न्यू टेस्टामेंट जीसस, तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। आज के बाद कोई किसी को आके ये ना कहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग है, दोनों एक ही है। बस इसको जो जीसस कहने की कोशिश करते वो ये कहते पिता मुझ में है, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट मुझ में है और मैं उससे न्यू दे रहा हूं तुम्हें। हालेलुया। 10वीं पास नहीं की, 10वीं सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह कह रहा था कि मेरा जाना बहुत जरूरी है और तुम्हारे लिए आनंद की बात है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कभी कभी कुछ चीजें आपकी लाइफ से जाती हैं और ब्लेसिंग आती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसकी महिमा को पूरा करके परमेश्वर आपकी लाइफ में होगा, मैं आपको गारंटी दे देता हूं। थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चिल्ला बाशिया बाशिया, जीसस गए और पवित्र आत्मा को भेजा और जीसस ही आज है। आज लोग पूछते हैं यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह तुम में। यदि पवित्र आत्मा है तुम में तो यीशु मसीह तुम में। यीशु मसीह ने क्या अपने चेलों को, यदि तुमसे ये कहे कि देख स्वर्ग राज्य वहां है और देख स्वर्ग राज्य वहां है, तो उन पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम में है। और आप लोग कहते हैं परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही, कैसे आएगी? क्योंकि संसार की आवाजें बहुत ज्यादा है। यदि तुम्हारी संसार की आवाजें बंद हो जाएंगी, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको परमेश्वर की आवाज आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। इसीलिए मैं शादी में नहीं जाता, क्योंकि डीजे की आवाज, उस पर लगे हुए गाने मुझे पसंद नहीं आते। जो गाने मुझे पसंद है वो संसार को पसंद नहीं आते, क्योंकि संसार मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करता। नींद नहीं है क्योंकि अपना ख्वाब बड़ा हो चुका है। हालेलुया। जी आपका ख्वाब, साइंटिस्ट सोते कहाँ है? साइंटिस्ट जब भी दिखाते हैं बड़े बड़े बाल दिखाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाते हैं साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि वो भूल जाता है कि उसके बाल बड़े हो रहे हैं। मैंने 3 मंथ के बाद बाल कटवाए अपने, 3-4 मंथ के बाद। मैं भूल चुका था, जब मैं न्यूली चर्च कर रहा था तो मुझे ये भी भूल जाता था कि मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, खराब है, नए हैं, फटे हैं, मुझे पता था। मेरे बाल लंबे होते थे, मैं दाढ़ी कटवाना भूल जा, कभी कभी आधी शेव रह जाती थी इधर से, भूल जल्दी में, क्योंकि मुझे वापस प्रेयर में जाना है। पास्टर जी बोलते थे बाल रह गए, मैं क्या अच्छा कोई बात नहीं, रह गए कोई बात नहीं। लोग मेरे मुझे देखने थोड़ी आ रहे हैं, वो परमेश्वर यीशु मसीह को देखने आ रहे हैं जो मुझ में बसा हुआ है। अब यीशु मसीह कहाँ है? यीशु का मैं जा रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ, और फिर यीशु मसीह कहाँ है? तुम में। दरवाजा खोल, यीशु मसीह अंदर, फिर यीशु मसीह अंदर, फिर शैतान कहाँ होगा? बाहर। परमेश्वर ने क्या कहा था? जब तक एक बलवंत जाके उस माली को पकड़ न ले, उसका कुछ लूट नहीं सकता। और लूटेगा तब जब तुम उसे इजाजत दोगे, आ जाओ पकड़ो इस शैतान को, बाहर निकालो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और परमेश्वर के पास कैसे जाना है और परमेश्वर को अपने साथ कैसे रखना है और परमेश्वर के साथ संगति कैसे रखनी है। परमेश्वर ने बंदा बनाया, आदम के साथ डेली बात करने परमेश्वर नीचे आते थे हर शाम को। कैसे है, इसका क्या नाम रखा आपने, उसका क्या नाम रखा, ये पेड़ का फल खाया तुमने, वो पेड़ का, मतलब अभी वहां नहीं लिखा ऐसे, पर अगर परमेश्वर है तो वो ऐसी बातें जरूर करते हैं। आप तो नहीं करते, करते हैं। मैं कभी कभी बोलता हूँ जीसस, मैं फंक्शन में गया, बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने ड्रेस अच्छा या सही में अच्छा लग रहा था, तुम्हारा ड्रेस अच्छा लग रहा था, पर यदि अगर तुमने ये नहीं बल्कि ये पहना होता तो बहुत अच्छे लगते। और मैं फिर नहीं बोलता प्रभु नहीं ये सही था ना। बाप जानता है बेटे को क्या सूट करेगा, बाप बेहतर जानता है मेरे बच्चे को क्या सूट करेगा। बेटा शराब पी रहा है तो बाप जानता है कि ये शराब तुझे सूट नहीं कर रही है, ये शराब तेरे लिए नहीं है। वो सिगरेट पी रहा है तो वो क्या करे, उसे पता है एक टाइम पे तेरी किडनी, तेरे लीवर्स खराब होने वाले हैं। बाप इसलिए मना करते हैं, कहते बाप यदि बुरा होकर भी तुम्हें अच्छी वस्तु देना जानता, वो तो है ही अच्छे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और यदि परमेश्वर आज भी ठंडे समय जब आते हैं परमेश्वर आपसे बात करने, ठंडे समय का मतलब आप जब ठंडे हो, आपके मन में शांति होगी तो परमेश्वर आपके पास आएंगे। यदि शांति नहीं होगी परमेश्वर आपके पास नहीं आएंगे। फिर कौन आएगा? शैतान आएगा। वो कहेगा लाड़ी तेरी बड़ी बकवास कर रही है, मार इसको पकड़ के, हाँ तेरी लाड़ी ऐसी है, मार इसको, पिछली बातें अगली बातें सारी जगह। फिर बंदा आता है, फिर जनानी को याद आ रहा है कि इसने ये किया था, वो जनानी पूरे नाखून बंदे के ऊपर घुसा देती है। क्यों घुसा देती है? क्योंकि उसके पास शांति नहीं है, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाए। उसके पास है थोड़ी शांति अगर आपके पास है वो भी आपसे ले ली जाएगी, क्योंकि लेने वाला बाहर खड़ा है और देने वाले को हम जानते नहीं है। फिर कैसे होगा? देने वाला कौन है? यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह के बिना कोई हमारी जिंदगी को बदल सकता है? जितने भी लोग यहाँ आए हैं, आपने मन को एक बार पूछ के देखो, क्या हम परमेश्वर को रख सकते हैं अंदर? क्या यीशु मसीह अंदर रह सकते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर देखना है। कैसे देखना है? छोटा सा काम है, आप कर दो, मैं आपको गारंटी करता हूँ ये आप यीशु को अपने घर में देखोगे, लाइव देखोगे, आपके चेयर पे बैठे होंगे, आपके डाइनिंग टेबल पे बैठे होंगे और बैठ के आपको पूछेंगे
कैसे हैं आप? जीसस ने ऐसा सवाल किया, कैसे हैं आप? और एक बात कह दूं, जिसको यीशु मसीह एक बार पूछ लेना कैसे हैं आप, वो जगत के हाल को सीधा करने फिरता कर। ये रियलिटी है, वो जगत के हाल को सीधा करता फिरेगा अगर एक बार यीशु ने पूछ लिया कैसे हैं आप। क्योंकि शांति चाहिए, गरीबी फिर चली जाएगी, शांति होगी, हम चैन होगा। मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर आपके अंदर शांति, आप परमेश्वर को देखने वाले हैं। हालेलुया। शांत आदमी दूसरों को शांति दे सकता है। यीशु मसीह ने इसने कहा था कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। कितने चाहता आप परमेश्वर देखना? हम अपने घर से रात को उठ के रात को प्रेयर करें और 4 बजे मेरा गला एकदम से सूख जाए और मैं बाहर उठ के पानी लेने जाऊं, आगे जीसस बैठे, मेरे घर जीसस। छोटी बात है? यदि सदूकी फरीसियों के घर में यीशु मसीह जा सकता है तो हमारे घर में क्यों नहीं आएगा? जो मुझे ढूंढता है वो मुझे पाता है। हालेलुया।